नमस्कार, जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सिंह। आज जन मुद्दे में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की, जहां चुनाव के बाद नए निजाम बदले हैं, लेकिन हिसाब किताब जारी है और वे हिसाब देने से कन्नी काट रहे हैं। क्यों? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव खत्म हो गए हैं। अब पुराने सरपंच से नए सरपंच के कार्यों का लेखा जोखा मांग रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला लखनादौन विकासखंड के पौड़ी जनपद से सामने आया है, जहां नए सरपंच में पुराने सरपंच से चार्ज लेने से पहले पुराने कार्यों का हिसाब मांगा है। लेकिन पुराने सरपंच और पंचायत सचिव हिसाब किताब देने से कन्नी काट रहे हैं। ऐसे में नए सरपंच सिवनी कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ को लिखित में अवगत कराया गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब ग्राम पंचायत में आम सभा बैठी और हिसाब की बारी आई तो ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम लोगों ने जब सरपंच और सचिव और पीसीओ से हिसाब पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और टाल मटोल करते नजर आए। इस ग्राम पंचायत में एक और मामला सामने आया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का किसी और के नाम पर मकान आया और किसी और ने बना लिया। जी, मेरा बंधान का पैसा अभी तक नहीं मिला है। किस नाम से? शीला जी का। शीला जी का कितना? पता ही नहीं, पता उन तरीका से कितने आप कितने स्वीकृत हुई। 30,000 भर मिला है। 30,000 बस मिला है। सरपंच साहब, इसकी जानकारी आपको कुछ है तालाब के बारे में? सर, इसमें मिट्टी आई नहीं। कितने पैसे आए थे उसमें टोटल कि तालाब का माने विकास करने के लिए? इसकी जानकारी सर मेरे को नहीं है। आप सरपंच थे, 7 साल सरपंच रहे हैं, आपको और सचिव को तो जानकारी पूरी होना चाहिए। अभी कितनी राशि निकली आपको ये है उसका क्लियर? नहीं सर, आपको ये भी नहीं? मैं ये बता सकता हूँ, जी, पत्थर डाले हैं और मिट्टी दूसरी जगह से लाकर डाले हैं और गैर कर। राशि की आपको जानकारी नहीं है? ये जो मकान का है कि किसी के नाम पे आया है आपकी ग्राम पंचायत में और किसी और का बन गया है, ऐसा क्यों? सर, जो आवास की लिस्ट आई है तो PMID लिखी आती है जी और नाम आता है जी, तो इस कारण से थोड़ी भूल हुई है कि। अच्छा, भूल तो हुई है मगर दो रमेश है सर जी, और नाम आया PMID आ गई, रमेश नाम लिखे तो पिता का नाम नहीं लिखा रहता क्या उसमें? नहीं लिखा रहता सर। अच्छा, आईडी बस लिखी होती है? PMID रहती है और नाम रहता है। अच्छा, मान लीजिए चलो उसका घर उसके में चला गया है, तो वो व्यक्ति जिसके नाम पे आ गया है दोबारा उसके नाम पे आएगा क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का? मेरे को तो नहीं लगता है कि आएगा। नहीं सर, दोबारा नहीं आएगा। बल्दियत देखिए यार, ऐसा नहीं है दोनों बेसिक से अनपढ़ नहीं है कि मतलब अपन बल्दियत भी नहीं देख सके या पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल हम टेट तक बता देगा, थोड़ी बहुत पढ़ा लिखा 8वीं 5वीं 8वीं वाला बता देगा कि ये बल्दियत क्या लिखी है, कैसे चला गया उनके नाम से मकान हो। पीसीओ साहब, ऐसा क्यों? सरपंच साहब को जानकारी च नहीं उस विषय की। पैसा गमन हो गया, सरपंच को सचिव ने बताया नहीं बताया। बिना सरपंच सचिव के सिग्नेचर के कोई भी चीज है, एक पत्ता भी यहाँ से नहीं निकलता है। आपके सभा में बैठकर ये चीज स्वीकार कर रहे हैं सरपंच पूरे, अपनी गंगा माई बैठी है कि मेरे को तो नॉलेज में है ही नहीं कि वो तालाब का है क्या पैसा आया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी? सैंक्शन वगैरह इस सब चीजें देखते हैं। अच्छा, सैंक्शन वही देते हैं जी, मूल्यांकन सब वही करते हैं। आपको कुछ नॉलेज में नहीं रहता उसमें कि क्या आता है ग्राम पंचायत में, क्या जा रहा है? सब नियर देखते हैं। आप नहीं देखते कुछ? आप क्या देखते हैं? मकान देखते हैं, पेंशन है। तो जनमुद्दा में आज चर्चा हम कर रहे हैं सिवनी जिले के लखनादौन विकासखंड के पौड़ी पंचायत से, जहां पर ग्राम पंचायत में अभी फिलहाल ही चुनाव निपटे हैं। पुराने सरपंच हटे हैं और नए सरपंच आए हैं, लेकिन बावजूद इसके जब पुराने सरपंच से काम का लेखा जोखा मांगा गया और पूरा रिकॉर्ड मांगा गया, जो विकास कार्य हुए उनको लेकर, जो PM आवास से उनको लेकर, तो यहाँ पर पहले तो पूर्व सरपंच को कोई जानकारी नहीं है किसी कार्य के बारे में, और दूसरी बात, कार्य की जानकारी देने में भी टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं पूर्व सरपंच। बात की जाए सचिव की तो PM आवास में भी कई बड़ा घोटाला यहाँ पर देखने को मिला है।
नाम किसी और के नाम पर घर है और दे किसी और को दिया जा रहा है। इसमें खुद सचिव कहते नजर आ रही है कि गड़बड़ी तो हुई है, कि गलती तो हुई है, लेकिन इस पर जो नई सरपंच है वो उन्हें फटकार लगाती भी नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ही बारीकी वाला कोई इतना काम नहीं है कि देखकर ना किया जा सके। और इतनी बड़ी गलती कि अगर दो नाम सेम है तो किसी और का आवास किसी और के नाम पर दिया जा रहा है। इससे जिससे आवास मिल रहा है उसे फायदा है, लेकिन जिसके नाम पर आवास था किसी और को दिया गया, वो अब आवास से वंचित है। ऐसी ही कई और गड़बड़ियां यहाँ पर की जा रही हैं। कई सारे ऐसे काम हैं जिनमें गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रही है। इसी तरह से पिछले काफी समय से इसी तरह से काम चल रहा है। इसमें पूर्व सरपंच से जब बात की, उनसे चर्चा करनी चाहिए तालाब निर्माण को लेकर, तो पूर्व सरपंच को कोई जानकारी नहीं थी। वहीं पीसीओ का भी कहना है कि जो भी मामला है उसमें सरपंच सचिव की जो भी बात है उसको आगे देखा जाएगा। यहाँ पर कुल मिला के कहा जाए तो पीसीओ को भी कोई जानकारी इन सब कार्यों के बारे में नहीं है, जबकि पीसीओ एक जिम्मेदार व्यक्ति है। उनके सानिध्य में ही बाकी के लोग काम करते हैं, जो सरपंच हैं वो काम करते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता महेंद्र अग्रवाल सिवनी से जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, ये जो ग्राम पंचायत पौड़ी से ये जो मामला है, यहाँ पर इतनी तरह की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। पीएम आवास की बात कर ली जाए, तालाब निर्माण की बात कर ली जाए, कहीं पर भी काम ठीक तरह से नहीं किया गया है। और जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जवाब देने से टाल मटोल कर रहे हैं। कोई स्पष्ट उत्तर भी नहीं दिया जा रहा है। जी अंकिता जी, जब हम वहाँ पे ग्राम पंचायत पहुंचे तो वहाँ पे देखा कि नए सरपंच के द्वारा पुराने सरपंच से हिसाब मांगा जा रहा था और सचिव साहब भी वहीं बैठे थे, पीसीओ भी वहीं बैठे थे। जिम्मेदार अधिकारियों से जब कैमरा के सामने पूछा गया तो उनका जवाब टाल मटोल रहा कि अभी नहीं, बाद में दे देंगे। जबकि नए सरपंच का कहना है कि इस ग्राम पंचायत में 2016 से 2022 तक करोड़ों रुपए का घोटाला है, मगर ये लोग बता नहीं रहे हैं। जबकि सबसे ज्यादा सहायक सचिव के द्वारा घोटाला किया गया जी, यानी कि सहायक सचिव की सबसे ज्यादा इसमें संलिप्तता रही है। और जैसा कि हमने जो तस्वीरें देखी उनमें सचिव खुद कहते नजर आ रही हैं कि जो पीएम आवास में घोटाला हुआ है ये वाकई गलती उनसे हुई है। तो इससे गलती तो उनसे हो गई, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन लोगों को जिन्हें वाकई में आवास की दरकार है। जी, इसके लिए नए सरपंच ने कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ को भी मतलब विज्ञापन अपना प्रतिवेदन किया है कि मेरे को हिसाब दिलाया जाए, क्योंकि मेरे को नया काम शुरू करना है। अगर करोड़ों का घोटाला रहेगा तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो जो पूर्व सरपंच हैं, जैसा कि हमने देखा, उनसे जब तालाब के निर्माण के बारे में जानकारी ली गई थी तो उनका साफ तौर पर कहना था मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब ये लोग इतने सालों से यहाँ पर पदस्थ हैं और इनकी देखरेख में सारा काम होता है, इसके बावजूद इन्हें कोई जानकारी ना होना, ये कैसे संभव है? क्या होता है मैडम, जो सरपंच वो सचिव और सहायक सचिव होते हैं, ये लोग सरपंच से सिर्फ सिग्नेचर लेते हैं, उनके संज्ञान में मामला देते नहीं है कि क्या है मामला क्या नहीं। उन्होंने बोला यहाँ पे सिग्नेचर करना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। क्या पढ़ा लिखा सरपंच ना होने के कारण अनियमितताएं बढ़ जाती हैं और बाद में सरपंच के ऊपर थोप दिया जाता है कि इन्होंने घोटाला किया है। जी महेंद्र जी बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र सरविया जुड़ गए, मंडल महामंत्री बीजेपी से। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद। जी, यहाँ जब हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं लखनादौन विकासखंड के ग्राम पंचायत पौड़ी से, जहाँ पर जो ग्राम पंचायत के कार्य हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पीएम आवास का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। तालाब निर्माण का लाभ, जो निर्माण के बारे में जानकारी भी सरपंचों को नहीं है। अभी नई सरकार बनी है, जिस तरह से चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव, तो जब नए सरपंच ने पुराने सरपंच से पुराने काम का लेखा जोखा लेना चाहा तो उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का फोकस जो है ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक जो गरीब जनता है उसको लाभ पहुंचाने की नीति है। बिल्कुल। उसी के तहत रोजगार गारंटी या पंच परमेश्वर योजनाओं से सारी योजनाएं लागू की जाती हैं। जी। अब इसमें रोजगार सहायक या अन्य जो पदाधिकारी हैं पंचायत के, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। नहीं, सरकार को चलिए ठीक है, दोष नहीं देते, लेकिन क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जो जनता ने चुने हैं, तो क्या सरकार की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अपने एरियाज में जाके देखे, जो क्षेत्र उनके अंडर में आता है वहां पे जाके देखे कि चीजें सब कुछ सही हो रही है या नहीं?
देखिए क्या है, विधायक और सांसद नीति बनाने के लिए चुने जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और अन्य सारे पदाधिकारी चुने जाते हैं, बिल्कुल, जिनके अधीन सचिव और रोजगार सहायक रहते हैं। जी। अब सचिव और रोजगार सहायक से सरपंच कितने अच्छे काम करवाए वो उनकी कार्यप्रणाली पर निर्भर है, बिल्कुल, इस पर सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। मगर मेरा ये मानना है कि माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम आम जनता तक, आम गरीब के अंतिम छोर तक योजना का लाभ दिलाने के लिए संकल्पित हैं और उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की किसी अधिकारी द्वारा कोई खामी की गई है तो उसमें सुधार करने का और वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंचाकर उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आम जनता जो हमारा जो संकल्प है, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो संकल्प है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जाए, उस नीति के तहत हम सारे लोग लगे हुए हैं और हमारा प्रयास है कि अगर कहीं कोई सरकारी अधिकारी या प्रतिनिधि द्वारा कोई त्रुटि की गई है तो उसमें सुधार कर आम जनता उसका लाभ दिलवाया जाएगा। जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये जो धांधली हो रही है, जो घोटाला हो रहा है, ये संज्ञान में आपके अभी आया है? संज्ञान में तो अभी शैलेंद्र जी बनी रहेगा हमारे साथ, आपसे जवाब लूंगी। फिलहाल हमारे साथ बाबूलाल बराठी जुड़ गए, पंचायत समन्वय अधिकारी हैं। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। सॉरी मैडम, मैं बाबूलाल नहीं बोल रहा हूँ मैडम, सॉरी। चलिए शैलेंद्र जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। जी बोले। जी, मेरा सवाल आपसे ये था, क्या ये मामला आपके संज्ञान में अभी आया है? अभी आया, यानी कि इतने साल से जो इसी तरह से घोटाला यहाँ पर किया जा रहा था, भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं यहाँ पर किया जा रहा था, क्योंकि लाभ तो मिल नहीं रहा है ग्रामीणों को, जो सुविधाएं उनके लिए हैं, जो योजनाएं उनके लिए हैं, वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो इसके लिए जैसा कि आपने कह दिया कि सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, तो और किस पर हम कहें, किसको दोष दे सकते हैं? दोष किस पे दे सकते हैं? जब तक जांच ना हो उसको घोटाला आप कैसे कह सकते हैं भाई? जांच देखिए हमारे संवाददाता महेंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़े। महेंद्र जी, मेरी बात आप सुनिए जी। जब तक अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा है और वो सिद्ध ना हो जाए तो घोटाला नहीं कहेंगे। हाँ, उसमें त्रुटि क्या है उसको अगर वरिष्ठ अधिकारियों की जांच में संज्ञान में लाके उसकी जांच करवाई जाए। अगर वो घोटाला है तो उसको आप घोटाला कहें और सरकार को। महेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं शैलेंद्र जी का जो कहना है? जी जी, मैं उनका जवाब देता हूँ। जब हमारे प्रतिनिधित्व अपना मांग रहे हैं लिखा पढ़ी में कि आप 6 या 7 साल का जवाब दीजिए, और उसके बाद भी वह नहीं दे रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधि ने कलेक्टर पे, जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीओ को भी आवेदन कर दिया है, तो अधिकारी को जांच बिठालना चाहिए। महेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें आपने कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ का नाम लिया, किसी जनप्रतिनिधि का नाम लिया क्या? नहीं, जनप्रतिनिधि को कोई शिकायत नहीं करता है। जो जनप्रतिनिधि के मतलब सरकारी कर्मचारी है उन्हीं को शिकायत की जाती है। जनप्रतिनिधि के संज्ञान में अगर कोई बात नहीं है और जब तक उसकी जांच ना हो तो पार्टी लेवल पे मैं अपनी सरकार को उसमें अगर कोई घसीटेगा तो मैं तो उसका जवाब दूंगा, क्योंकि पार्टी इसमें कहाँ आ गई भाई? अगर कोई व्यक्ति काम गलत कर रहा है और कोई वो कर रहा है तो उसके लिए पूरी पार्टी या पूरी सरकार है, हमारे माननीय शिवराज सिंह जी और मोदी जी कहाँ से आ गए? नहीं महामंत्री जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि यही आपके करीब में हो रहा है, तो क्या अधिकारी आप लोगों की बात या अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं उस विषय में? अगर आप हमारे संज्ञान में इस विषय को लाएंगे तो हम जरूर इसकी जो भी अच्छी से अच्छी जांच हो सके और अच्छा से अच्छे काम हो सके, गरीबों तक, जनता तक, एक जनप्रतिनिधि और पार्टी के संगठन का छोटा सा पदाधिकारी होने के नाते मैं आपको ये। महेंद्र जी, शैलेंद्र जी जुड़े रहेगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ पार्थ जायसवाल जुड़ गए, सीईओ जिला पंचायत के। पार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। नहीं साहब नहीं है मैडम, साहब तो ट्रेनिंग में गए हुए हैं, मैं स्टेनो बोल रहा था। चलिए ठीक है, माफी चाहेंगे। शैलेंद्र जी, महेंद्र जी, हम आप ही के पास रुख करना चाहूंगी मैं। जी शैलेंद्र जी, आप कह रहे थे कि अब आपके मामले में संज्ञान में ये मामला आया है, अब आप जिस तरह से आपने कहा कि आगे कार्रवाई की जाएगी, तो आप
किस तरह का आश्वासन अब चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? जी, कार्रवाई के लिए तो मैं तो अधिकृत नहीं हूँ, मगर सारे मामले को मैं महेंद्र जी से और वहाँ के हैं और जिनने ये मामला उठाया उन सारे लोगों से बातचीत करके इसका हल निकलवा। मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ बीच में। क्या लखनादौन जनपद सीओ को क्या है, वह कैमरा के सामने भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते और फोन भी नहीं उठाते हैं, जबकि वो सबसे ज्यादा जनपद के जवाबदार अधिकारी हैं। ये काम उनके पास ही होना था और उनके द्वारा शिकायतकर्ता को आश्वासन बस दे दिया जाता है, उस पर कार्रवाई कोई नहीं की जाती। अगर शिकायत है और अधिकारी नहीं सुन रहा है तो उसके लिए हम जरूर अपने संगठन और अपने बड़े वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों तक ये बात उठाएंगे। और ये गंभीर मामला है, क्योंकि जनता छोड़कर अगर लाभ नहीं मिल रहा तो हम सबकी यह दायित्व है कि आम जनता लोगों को इसका फायदा मिले और हम इसके लिए संकल्पित। चलिए शैलेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि आपकी सरकार यही चाहती है, आप लोगों की भी मंशा यही है कि आम नागरिक को जो है हर सुविधा का लाभ मिल सके, हर योजना का लाभ मिल सके, लेकिन क्योंकि आज हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से ग्रामीणों को लाभ यहाँ पर नहीं मिल रहा है, किसी भी योजना की अगर हम बात करें यहाँ पर पीएम आवास का लाभ भी नहीं मिल रहा है, जो कुछ भी अभी गड़बड़ी सामने आई है, घोटाला जैसे आपने कहा, इसे कहना गलत है, तो मैं आपकी सहूलियत के लिए कह दूं कि ये गड़बड़ी जो सामने आई है, अब आपने कहा है, आपने आश्वासन दिया है, तो कब तक इन गरीबों को, इन ग्रामीणों को जो ये लाभ जिसके ये पात्र हैं, इन्हें इनकी योजनाओं से कब तक और वंचित नहीं रहना पड़ेगा, इन्हें सहूलियत कुछ मिलेगी? अब देखिए क्या है, 2011 की सर्वे सूची अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। जो उसमें नाम है उसकी सर्वे सूची ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। अगर किसी नामों को बीच में रोकना चाहता हूँ, वहाँ पे यह भी बात पता लगी थी, एक ग्रामीण ने बोला है कि मेरे नाम का मकान आया था और दूसरे के नाम पे मकान बना दिया गया। जब हमने सचिव से पूछा क्या जिसका मकान दूसरे के नाम पे बना है फिर उसके नाम पे मकान आएगा, तो सचिव का कहना था कि नहीं आएगा। ये सब सारी चीजें महंगी जांच का विषय है। महेंद्र जी, शैलेंद्र जी, रोकना चाहूंगी आपका हमारे साथ गौरी शर्मा जुड़ गई, तहसीलदार है। गौरी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। तो गौरी जी ने हमारा कॉल कट कर दिया और हमसे बात करने की जहमत नहीं उठाई, और इसी से समझ में आता है जो कुछ भी मामला है, जो कुछ भी गड़बड़ी और धांधली यहाँ पर योजनाओं को लेकर चल रही है। शैलेंद्र जी, महेंद्र जी, मैं चाहूंगी आप फोन नहीं उठाते जी, फोन उठाकर काट देते हैं, बात करने की जरूरत समझते ही नहीं। तो इसी से बिल्कुल महेंद्र जी, इसी से समझ में आता है ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी मिली भगत एक तरह से कह सकते हैं चल रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर सब कुछ ठीक तरह से चल रहा होता तो ये ग्रामीण आज इस तरह से परेशान नहीं होते, इन्हें अपने हक के लिए इस तरह से दर दर नहीं भटकना पड़ता। जी, आज अधिकारियों का यही रवैया है, चाहे जिला पंचायत सीओ हो, चाहे जनपद पंचायत सीओ हो, चाहे तहसीलदार हो, वह फोन नहीं उठाते हैं और सीधे बात करने की कोशिश की भी जाती है तो कैमरा के सामने कुछ नहीं कहते हैं। जी, लेकिन महेंद्र जी, अगर इसी तरह का रवैया रहा, आगे भी इसी तरह से चलता रहा, तो ये जो ग्रामीण है, चलिए बाकी चीजें तो हम एक तरफ को सोच भी लें कि ठीक है, तालाब निर्माण या बाकी और चीजों के बिना भी व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जिस तरह से पीएम आवास योजना में जो घर है लोगों आपको बीच में वो करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या 108 ग्राम पंचायत और 108 ग्राम पंचायत। महेंद्र जी लौटूंगे आपके पास, एक मिनट। देवेंद्र सरविया जुड़ गया हमारे साथ, ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। नमस्कार जी। आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं लखनादौन विकासखंड के पौड़ी पंचायत से, जहां पर जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें बहुत बड़ी धांधली देखने को मिल रही है। पीएम आवास योजना में भी धांधली है, और जो ग्रामीण है उन्हें किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं भी ठीक तरह से यहाँ पे नहीं मिल पा रही, क्योंकि सरकार अभी बदली है, चुनाव हुआ है, तो नई सरपंच जो आए हैं उन्होंने पुराने सरपंच से लेखा जोखा मांगा, लेकिन पुराने सरपंच और जो पुराने जनप्रतिनिधि थे वो लेखा जोखा भी नहीं दे पा रहे। बड़ी धांधली है, क्या कुछ कहेंगे? मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ जी कि पौड़ी जो है मेरे गांव से 7 किलोमीटर दूर है जी, और पौड़ी पंचायत में मेरे ख्याल से पांच गांव आते हैं, काफी बड़ी पंचायत है जी। और जो पंचायत का जो मुख्यालय है पौड़ी, उससे जो सरपंच पिछले बार जो बने थे रेम सिंह इनबाती जी, वो जमुनिया गांव के रहने वाले हैं, लड़के हैं जी। तो
हालांकि ज्यादा जाना आना तो नहीं होता है, जी। पर अब व्यापक भ्रष्टाचार की बात भाई आप कह रहे हैं, इसलिए अब उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपको तो जब उनकी कागजों की विस्तृत जांच होगी, इन्फेक्शन होगा, तभी पता चलेगा जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैम है क्या है कि हमारा जो ट्राइबल ब्लॉक है लखनऊ पूरा जी, तो यहाँ पर आरक्षण की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से जी, कुछ ऐसे साथी चुनकर आ जाते हैं जी, कि उनको बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी का, कानून का ये सब जब ज्ञान रह नहीं पाता है। जी। तो अच्छा, दूसरा लिखा पढ़ी का जो काम है, जो भी डॉक्यूमेंट दिली है, वो जो भी सब सचिव सेक्रेटरी जो पंचायत के हैं उनके लेवल का काम है जी। तो अगर विस्तृत जांच होती है और जांच से उपरांत ये पाया जाता है कि भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार माना जाएगा। नहीं तो कई बार क्या है कि ग्रामीण जनों को पूरी जानकारी रहती नहीं है जी, और जानकारी के अभाव में अंदाज से ही उस चीज के बारे में बोलते रहते हैं। शैलेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं देवेंद्र जी का जो कहना है? मैं पूरी बात सुन रहा हूँ जी। और हाँ, क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनको सारी चीजों की जानकारी सचिव या सरपंच या जो पदाधिकारी हैं मतलब वो लोग उपलब्ध नहीं कराते। तो उसको जब तक जांच ना हो तो आप किसी चीज को घोटाला नहीं कहेंगे और सरकार को इस विषय में नहीं घसीट सकते, क्योंकि ये सरकार है उसमें नहीं आता। सरकार को जब तक इस चीज की जानकारी नहीं हो तो आप उसको मोदी या शिवराज सिंह की या वहाँ की लोकल उसको आप दोषी नहीं ठहरा सकते। देवेंद्र जी आपने सुना शैलेंद्र जी का जो कहना था, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ, शैलेंद्र सरवैया जी हमारे गांव के क्षेत्र के बड़े भाजपा के नेता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं जी, और लगभग उनकी विचार से मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ, क्योंकि यह जो चीज है वो किसी दल विशेष से, सरकार विशेष से संबंधित नहीं रहती है जी। पंचायत जो है ग्रामीण द्वारा चुनी गई एक सबसे छोटी इकाई है प्रजातंत्र की। और दूसरा ये है कि किसी भी दल का व्यक्ति उसमें चुन के आ सकता है और जो सरकारी योजनाएं हैं वो सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की समान रूप से राशि भेजती है, समान रूप से योजनाओं का सतही स्तर पर जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो संचालन है वो करती है बगैर भेदभाव की। देवेंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस दावा करती है कि कांग्रेस जो है वो गरीब हितैषी सरकार है या ग्रामीणों को लाभ दिलाने की, ग्रामीणों के हक की भी हमेशा से बात की जाती है, तो क्योंकि यहाँ धरातल पे कुछ और ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ग्रामीण वंचित हैं, उनके खुद के आवाज से वंचित हैं, उनके हक से वंचित हैं, तो क्या आप कहेंगे कब तक इसी तरह का ये जो धांधली है या जो भी ये चीजें चल रही हैं, अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, ये आगे और कब तक चलेंगी और कब इन जो लोग इसमें लिप्त हैं, जो भी सचिव हैं या जो पूर्व सरपंच हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? शैलेंद्र जी, सवाल मेरा भी आपसे भी है, लेकिन पहले देवेंद्र जी से बात करें। जी, मैं इस संबंध में मैम ये कहना चाहता हूँ जी कि पुनः मैंने जो बात शुरू में कही थी, सरकार को वास्तव में पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज सन 1994 से जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उन्होंने लागू किया था जी, तो उस समय ये चूक हो गई पंचायती राज अधिनियम में कि कम से कम जैसे सरपंच का जो पद है उसमें कुछ एजुकेशन फिक्स करना चाहिए था जी। दूसरा क्या होता है मैम कि अभी तो जैसे कुछ आदिवासी महिलाएं चुनकर आ जाती है जो बिल्कुल भी अनपढ़ है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत का जो सचिव है वो उसके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार रहता है। तीसरी बात यह है कि सरकार का जनहितैषी योजनाओं का अभी कोरोना काल के कुछ बाद से मैं देख रहा हूं कि पंचायतों को पर्याप्त राशि भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, फंड का अभाव है। या जैसे मनरेगा की अपन ले ले, मनरेगा की योजनाओं की अपन बात कर ले, काम करा लिया जाता है और सालों साल। देवेंद्र जी बाकी योजनाओं के बारे में हम फिर कभी चर्चा करें, क्योंकि अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है। भ्रष्टाचार का मैम तो मेरा सीधा ये है भ्रष्टाचार पर कि अगर जांच होती है और जांच में पाया जाता है कि ये व्यापक है, मान लो भ्रष्टाचार है, तो उसको तो माना ही जाएगा, क्योंकि जनपद की कमेटी या जिला पंचायत से जो जांच एजेंसियां जो फिक्स हैं, बिल्कुल सीओज हैं, अपना सब इंजीनियर्स हैं, या उनका जो अपना पंचायत में जो उनके सचिव के ऊपर जो पद रहता है वो उसकी जांच करते हैं, पंचायत
इंस्पेक्टर वगैरह उनको बोला जाता है। जी जी जी। दूसरा, पुरानी सरपंच और नए सरपंच में मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि लगभग हर पंचायतों में स्थिति रहती है, नए जो सरपंच हैं वो पुराने सरपंच के विरोध में लड़कर ही जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये कसक रहती है कि पुराने सरपंच देवेंद्र जी रोकना चाहूंगी आपको, समय इजाजत नहीं दे रहा है, फिर कभी हम चर्चा करेंगे। और शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी आपका भी न्यूज आवर में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और महेंद्र अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनमुद्दा में आज हमने चर्चा की किस तरह से ग्राम पंचायत पौड़ी में अनियमितताएं देखने को मिली, कई योजनाओं को लेकर गड़बड़ी देखने को मिली, पूर्व सरपंच और नए सरपंचों के जब लेखा जोखा नए सरपंच ने पूर्व सरपंच से मांगा तो लेखा जोखा देने में भी टाल मटोल की गई, और पीसीओ ने भी ठीक तरह से कोई जवाब नहीं दिया, उन्हें भी किसी कार्य के बारे में कोई जानकारी ठीक से नहीं थी। तो स्पष्ट जवाब कुल मिलाकर कहा जाए किसी ने भी नहीं दिया, ना ही जनप्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने कोई सुध लेनी चाहिए इन ग्रामीणों की। फिलहाल इन ग्रामीणों के साथ आगे ये समस्या बनी रहती है या कोई हल निकलता है इनके लिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।